मेरा नाम वरिंदर सिंह चिब है और मैं कांग्रेस का यूथ लीडर हूँ। वरिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल एक लॉ जम्मू कश्मीर के लिए दोबारा से एक लागू कर दिया लैंड देखिए, को लेकर? बीजेपी का ये एक षड्यंत्र है। ये इन्होंने पहले डोमिसाइल का लारा दिया लोगों को और इन्होंने एक किस्म का ये फेक पीआरसी ही होगा। जो हमारा सही पीआरसी था वो छीना इन्होंने। उसके बाद नौकरियां भी बाहर से लोग आके हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन को रद्द किया। ये कितनी देर तक लोगों को आखिर बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जो लैंड लॉ है हमारा ऑलरेडी वही ठीक था। अब ये बाहर से लोग जब आएंगे तो ये जम्मू के लोगों की ऑलरेडी कितनी ही लैंड्स हैं उनके पास, है ही नहीं। और अगर वो बाहर से आकर ये इन्होंने कल एकदम लोगों को हक्का बक्का कर दिया और ना कोई इनकी सोच में कुछ रहा कि तो आज तो बीजेपी का ये एक मुद्दा था। जब 370 गई तभी से उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जॉब सिक्योरिटी और लैंड लॉस को लेकर इन्होंने सीधा कहीं पूरे भारत वर्ष से भी लोग आकर यहाँ पे कर सकते हैं। लैंड भी अब इन्होंने क्लियर कर दिया। इसके लिए इनको बड़ी मुँह की खानी पड़ेगी। आने वाले वक्त में जम्मू का यूथ और जम्मू के नौजवान इनको बताएंगे कि इनकी जो पीआरसी का वो जो स्टैंड था वो कभी हर हर 15 दिन के बाद इनका कोई ना कोई नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है। और 370 टूटने के बाद इनकी ज़मीन सत्ता अब खिसक चुकी है। ये भूल जाएं कि अगर ये लैंड लॉ को सक्सेसफुल करने के लिए बाहरी जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इसको देखिए। जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स ये करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं राज्य में इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए ये एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। तो आज जो जम्मू के लोग तो बड़े हताश और नाराज़ हैं इस स्टेटमेंट से इनका कि ये लागू कर दिया है। अचानक इनका कोई रात को स्टेटमेंट आता है, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी ये पीआरसी, कभी 370। ये अक्सर इनको शाम को ही याद आता है और रात के अंधेरे में ये काले कानून बनाते जा रहे हैं। इसका हम कांग्रेस के ज़मीन पे हम इसका विरोध करते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल करने की जो हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की, वो हम जारी रखेंगे। आम लोगों से भी जब बात की तो उन्होंने भी यही बोला है कि हमारे ये एक ठीक ला रही है बीजेपी यहाँ पर, जो सेंटर की तरफ से कानून आया है कि हमारे बच्चे बाहर हैं, प्राइवेटेशन यहाँ पर नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। जी देखिए राजकुमार जी, जो पहले जब इन्होंने कहा कि 15 हिमाचल पैटर्न में, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ये एक टूरिज़्म स्टेट है, टूरिस्ट स्टेट है, तो इसमें क्या है हिमाचल पैटर्न पे इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल का इन्होंने वादा किया। ये हर दिन हर हर हफ्ते रात को ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं, इन्होंने जब डोमिसाइल बनाया तो इन्होंने 15 साल यहाँ जो रहेगा, जो जम्मू कश्मीर की सेवा करेगा, उसके बाद वो लैंड भी ले सकता है, डोमिसाइल भी ले सकता है। और अचानक इन्होंने ये सब करके लोगों को हताश और नाराज़ किया है। जैसे कि 15 साल का तो चलो लोग कह रहे थे कि ठीक है, जो 15 साल यहाँ रहेगा उसको हम जो पीछे रिफ्यूजीज़ हैं या नेपाल के कुछ लोग हैं या वेस्ट पाक रेफ्यूजी हैं या कोई भी कितनी देर से कोई फड़ी वाला है, रेडी वाला है, अगर 15 साल से रह रहा है तो उसको हम डोमिसाइल दे देंगे। अब मुझे बताइए, इस सब का बर्डन सिर्फ जम्मू खिते में पड़ने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी ये गवारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोगों के पास ऑलरेडी लैंड है ही नहीं, बहुत कम लैंड्स हैं। और जितना भी है उनका अपना, अब एक दुकानदार है वो मुश्किल से अपनी जीविका चला रहा होगा। अब जैसे बाहर से लोग आएंगे तो अपना बिज़नेस का भी वो यहाँ देखेंगे, इंडस्ट्री का भी देखेंगे और हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत इससे लॉस होगा। और आने वाले वक्त में जितने भी हमारा बिज़नेस है इसको बाहरी लोगों को द्वारा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत लॉस होने वाला है। मानकर चले कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अवाम इसका जवाब देगी। देखिए, इसका बैलेट के थ्रू ही जवाब होगा। हम सड़क पे देखते हैं, क्योंकि कोविड के चलते हुए ज़्यादातर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी कर रही हैं। आने वाले वक्त में हम भी आपको रोड पे ही दिखेंगे। थोड़ा सा ये है, ये अब इसका जनता को बैलेट के ज़रिए जवाब देना है। थैंक यू।